जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। मैं संजीव साथियों एक और नई बेहतरीन क्लास लेकर आया हूँ साथियों। आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रीवियस श्रृंखला में आज का जो हमारा टॉपिक है वो मानवाधिकार रहेगा साथियों। तो कह सकते हैं कि जो भी हमारे साथी कह सकते हैं हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं वो हमारा 10 मिनट शो जो है साथियों आपके एग्जाम में सीधा बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। यहाँ से आपके एग्जाम में सीधा हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। और साथियों जैसे स्ट्रेटेजी के या जीके का जो भी पोर्शन है साथियों हम लोगों को तरफ पूरा कहते हैं पीडीएफ बना दी गई है, प्लेलिस्ट बनाई गई है। जो साथी हमारे पीडीएफ को परचेज करना चाहें, ये पीडीएफ आपके एग्जाम में सीधा रामबाण सिद्ध होगी साथी। बहुत ही कंटेंट अच्छे से तैयार किया गया है इसमें एक एक टॉपिक को। और कह सकते हैं इसके लिए आपको हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा या आप व्हाट्सएप से इस नंबर पर संपर्क करके हमारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर जूनियर असिस्टेंट या कनिष्ठ सहायक का साथी 2.0 सफलता 2.0 बैच चलाया जा रहा है। इसमें हमारे खुद 2 टीचर जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड है, बहुत अच्छे से आपको गाइड कर रहे हैं। और कह सकते हैं जो भी हमारे साथी उत्तर प्रदेश किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हों तो इस बुक पे हम लोगों की तरफ बहुत ही अच्छे से मेहनत काम किया गया है साथियों। इस बुक को आप परचेज़ कर सकते हैं और आपके एग्जाम में बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी ये बुक हमारी। ठीक है साथियों, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा साथियों, तो मानवाधिकार के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन वो ये है जो इस एग्जाम में पूछा भी गया है कि डॉट 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 एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है। तो इनमें से कार्मिक मामलों में भारत सरकार की एक समन्वयकारी एजेंसी पूछी गई है। तो जैसे जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है साथियों, ये इसके अंतर्गत आएगा। जैसे कह सकते हैं कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय केंद्रीय सरकार की एक समन्वयकारी एजेंसी है जो विशेष रूप से भर्ती है, प्रशिक्षण, करियर विकास, स्टाफ कल्याण और सेवानिवृत्ति के बाद पदों से संबंधित मुद्दों पर कार्य करता है। यह मंत्रालय उत्तरदायी लोक उन्मुख आधुनिक प्रशासन की प्रक्रिया तथा व्यापार नियमों का आवंटन मंत्रालय के आवंटित कार्य को प्रदर्शित करता है। अगला है नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे। तो उस समय का क्वेश्चन है साथियों कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। तो उस समय हम बात करें तो न्यायमूर्ति एस रफत आलम, तो 2018 की बात है, न्यायमूर्ति एस रफत आलम कह सकते हैं आलम ये थे। जबकि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरुण चटर्जी हैं। कौन है? तरुण चटर्जी। अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई हमारे उत्तर प्रदेश में? तो 1996 में हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना 1946-47 के में जब हुई थी तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यान्वयन समिति द्वारा की गई थी। याद रखना कब? 10 दिसंबर को। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना? तो साथियों दिव्यांग व्यक्तियों के जो अधिकारों की रक्षा करता है उसके लिए कह सकते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र, ये इनसे संबंधित है साथियों, याद रखना है, ठीक है। और कह सकते हैं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये हो जाएगा। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने दिसंबर 2006 में विकलांगता समझौते को अपनाया था। इसका उद्देश्य सभी विकलांग लोगों के लिए समान मानवाधिकार सुनिश्चित करना और विकलांग लोगों को सम्मान प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में उल्लिखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित है? तो ये पूछा गया ए बी दोनों या केवल बी, केवल ए या ए बी में से कोई नहीं, ये पूछा गया। तो इसमें कह सकते हैं ये पूछा कौन सा हो जाएगा। तो ए और बी जो है वो दोनों नहीं होंगे, एक भी नहीं होगा, ठीक है। समान नागरिक संहिता देखो क्या लिखा है, संविधान में उल्लिखित कौन सा अधिकार मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित नहीं है, तो नहीं पूछा गया, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये तो शामिल है लेकिन नहीं है, पूछा गया है ना, इसलिए इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। जंगलों का संरक्षण, सुधार और सुरक्षा साथियों ये भी है, कह सकते हैं जंगली जानवरों के बारे में।
नेक्स्ट है, तो कह सकते हैं कि संविधान में उल्लिखित अधिकारों में निम्न मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा उल्लिखित नहीं है। समान नागरिक संहिता और कह सकते हैं जंगलों का संरक्षण, सुरक्षा एवं सुधार, याद रखना है। नेक्स्ट है कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो मानवाधिकार हैं इनकी कह सकते हैं मसौदा सार्वभौम घोषणा की जो मसौदा समिति, इसके अध्यक्ष थे एलिनोर रूजवेल्ट। तो एलिनोर जो रूजवेल्ट थे साथियों, ये इसके मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, याद रखना है। नेक्स्ट है, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा मानवाधिकार है ना के सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित हैं? इनके बारे में यदि हम चर्चा करें तो साथियों कि हमारे संविधान का जो भाग 3 है, जो इसे हम कह सकते हैं कि संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ये अमेरिका से इन्हें ग्रहण किया गया संविधान का भाग 3, ठीक है। इनमें कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 12 से 35 तो इनका प्रावधान हो गया। उसके बाद तो कह सकते हैं इसका जो हमें लगता है आंसर, जैसे क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं? तो कह सकते हैं इन्होंने हो सकता, लेकिन इसका तो 12 से 35 तक होना चाहिए साथी। कितना होना? 12 से 35 तक, लेकिन ऑप्शन नहीं है। तो इन्होंने जो भी माना हो हमारे अनुसार तो यही होगा, ठीक है। जैसे ही देखो यहाँ पे भी दिया है, समता का 14 से 18 है ना, और स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23-24, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा शक्ति 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये देखो लिखा भी है कि इन्हीं मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में मानवाधिकार माना जा सकता है। प्रश्न में कोई विकल्प सम्मिलित नहीं है। हो सकता है उन्होंने इनको भी इंक्लूड कर लिया हो जो नीति देशक तत्व हैं, तो हो सकता है ये दे दिया हो आंसर। नीति देशक तत्व तो करेंगे तो 51 तक आएगा, लेकिन मौलिक अधिकार वो मौलिक कर्तव्य भी शामिल तब 51 ए तक आ जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में डॉट का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है कि मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? तो इसके बारे में आपको बताऊँ, जो गुलामी से स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 4 में है, ठीक है, गुलामी से स्वतंत्रता। अब जैसे अनुच्छेद, जैसे यहाँ पे और भी जैसे शिक्षा का अधिकार है ना, या निजी संपत्ति है, विवाह है, ये सब किस अनुच्छेद में है? तो साथियों गुलामी स्वतंत्रता जो है 4 में हो जाएगा, और विवाह एवं परिवार अधिकार ये अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 17 में निजी संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रट लेना है साथियों, पूछा सकता है। शिक्षा का अधिकार कह सकते हैं मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा में किस अनुच्छेद में है? तो 26 में है। निजी संपत्ति 17 में, विवाह एवं परिवार अधिकार तो कह सकते हैं 16 में, और गुलामी स्वतंत्रता अनुच्छेद 4 में है। तो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा की गई। इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 30 अनुच्छेद। और विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। तो 1993 में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1993 में स्थापित हुआ था। इसका अधिनियम भी पूछा जाता है, तो इसका अधिनियम भी और स्थापना दोनों 1993 हो जाएगी, ठीक है। एक्ट कब आया था? तो एक्ट या अधिनियम भी 1993 का है, और स्थापना भी 1993 हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना, आने के चांस है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे हम लोग NHRC बोलते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एक स्वायत्त विधिक संस्था है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993, तो डेट शायद याद रखना 12 अक्टूबर। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम देखो आ गया 1993 के तहत की गई। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी मतलब रक्षक है। यह संविधान द्वारा प्रदत्त तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा अभिनिश्चित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक भी है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की जो घोषणा है, जिसे हम UDHR कहते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसे वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा बोलते हैं, का वैधानिक स्वरूप क्या? UDHR का वैधानिक स्वरूप क्या है? अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा साथियों।
तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव। क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव, याद रखना है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को इस महत्वपूर्ण दिवस की नींव विश्व युद्ध की विभीषिका से झुलस रहे लोगों के दर्द को समझकर संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मताधिकार घोषणा पत्र को कह सकते हैं आधिकारिक मान्यता दी। किसे? सार्वभौमिक भौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र जो है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है साथियों। ठीक है जी, देखो संयुक्त राष्ट्र का सामान्य प्रस्ताव भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष की हम चर्चा करते हैं तो कह सकते हैं, हाँ, यहाँ पे जैसे दिया है कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, तो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश से रिटायर हो जाता है वो कह सकते हैं वो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। कौन होगा? जबकि सेंट्रल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सीधा सीधा याद रखना है। ठीक है, तो मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना कह सकते हैं कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत 7 अक्टूबर 2002 को हुई थी। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 7 अक्टूबर 2002 को हुई थी। कौन सा? 1993 की धारा 21 के तहत हुआ था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, मानवाधिकारों द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों मानवाधिकारों का जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तेहरान में हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि हाँ, ये देखो दिया है कि 22 अप्रैल से 13 मई 1968 तक तेहरान में हुआ। इस सम्मेलन में 22 दिन तक मानवाधिकार विषय पर विमर्श हुआ। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों अभी देखो हमने बताया था राज्य मानवाधिकार के बारे में राज्यपाल, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में कौन हो? नहीं, राज्य मानवाधिकार का हमने बताया था सुप्रीम हाई कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में तो सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। याद रखना, उच्चतम न्यायालय का पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। जबकि राज्यों में हाई कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। तो साथियों यहाँ दिया है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। आयोग एक बहु सदस्यीय गैर संवैधानिक संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दो मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसमें कितने सदस्य हैं? कुल 5 सदस्य। कौन कौन से? एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। एक कह सकते सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, और एक उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। जबकि 2 सदस्यों को मानवाधिकार संबंधित जानकारी होनी चाहिए। तो 2 कौन हो? जिन्हें मानवाधिकार की जानकारी हो। इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, SC आयोग है, ST आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है। इनके अध्यक्ष भी इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, SC, SC, ST है ना, राष्ट्रीय महिला और अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं साथियों। और 2 मानवाधिकारों के जानकार हो जाएंगे। ठीक है, और एक उच्च न्यायालय में कार्यरत या रिटायर्ड न्यायाधीश हो और एक सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, याद रखना है। कुल कितने सदस्य? 5। किसमें? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन जो है वो ये दिया है, थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? तो ऑप्शन दिया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देशन का पालन करेंगे, या यदि मानवाधिकार की टीम आई तो उसका पूरा सहयोग करेंगे। तो ऑप्शन जो है इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा, जैसे ये पूछा थाने में मानवाधिकार संरक्षण के आप किस प्रकार का कार्य करेंगे, तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। तो ठीक है, अच्छा है। तो 1997 के निर्देश का पालन किया जाएगा। तो साथियों मानवाधिकार से संबंधित आपके प्रीवियस ईयर पुलिस के एग्जाम में, चाहे SI हो चाहे कांस्टेबल, सब में इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं साथियों। तो कह सकते हैं आप इस क्लास को ले लें, अच्छे से एक बार तैयार कर लें, और हो सकता है आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन यहीं से मिलें। तो जय हिंद साथियों, जय भारत। मिलते हैं हम एक और नई बेहतरीन क्लास में।